नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ लखनऊ जिले के बख्शी का तालाब ब्लॉक की उनई ग्राम सभा में। और उनई ग्राम सभा में हमारे साथ बैठे हैं उनई ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जियालाल। हमने आपको विकास कार्य तो बहुत जगह दिखाए हैं, बहुत तरीके से दिखाए अलग अलग पंचायतों में, लेकिन हर जगह की कुछ समस्याएं भी होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, जिससे वहाँ के जो जनता होती है उसको भी वहां से दो चार होना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और जो मौजूदा प्रधान होते हैं, अगर वो जनता के हितैषी होते हैं पंचायत के, तो उन्हें उस समस्याओं से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। तो ऐसी ही एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ उनई के प्रधान जियालाल। ग्राम समाज की नवीन प्रति की जमीनों पर कुछ कब्जे का मामला है, जिसको लेकर के यहाँ जियालाल प्रधान उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसको लेकर के बहुत दूर दूर तक सभी संबंधित विभागों के साथ में इनका वहाँ पे इन्होंने लगातार संघर्ष कर रखा है। इस उम्र में काफी उम्र दराज भी है और खुद ही सारे का सारा संघर्ष कर रखा है। गाँव के लोग भी इनका साथ दे रहे हैं। तो आइए हम इन्हीं से जाने, हमें प्रधान खुद बताएंगे कि क्या मामला है, क्या चीज है। तो प्रधान जी बताएं। प्रधान जियालाल, उनई ग्राम सभा, बख्शी का तालाब ब्लॉक, लखनऊ। बताएं प्रधान जी। देखिए, एक हमारे उनई पंचायत का सदस्य राजेश गौतम एक याचिका डाला था हाई कोर्ट में। 90 दिन का टाइम दिया था एसडीएम गोविंद मौर्य को। गोविंद मौर्य भ्रष्टाचार में ट्रांसफर हो गया है, कुछ होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बाद जो लेडीजें हैं वो भी नहीं सुनी। उसके बाद कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई एसडीएम के ऊपर, गोविंद मौर्य सतीश चंद्र त्रिपाठी के ऊपर। तब इन्होंने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जब हमने 20/4/2023 को मंडलायुक्त के यहाँ एप्लीकेशन दिया, हमने अपनी तरफ से दिया, तो वहाँ की जब फाइल आई तो इन्होंने रिपोर्ट लगाया कि सब खाली पड़ा है। जबकि ये किसने रिपोर्ट लगाई? ये एसडीएम, तहसीलदार और कानून गो नेपाल चारों मिलकर लगाया। अच्छा, जो चार, अगर किसी अन्य तहसील की टीम आवे की सच्चाई जाने, वर्तमान में यहाँ गेहूं बोआ हुआ है, तालाबन में यहाँ समतल जगह है, तालाब में यहाँ दर्ज है 20 बीघा 30 बीघा गेहूं बोआ है, नवीन प्रति है। ये कहाँ कौन नेम है, सरकार बता दे हमका नेम की 3 बीघा किसी के नाम पट्टा होता है। घर बनावा खेत में यहाँ नवीन प्रति है तो 3 बीघा 4 बीघा 6 बीघा पट्टा हो जाता है क्या? देखिए, ये कार्रवाई मिल करके गलत रिपोर्ट लगा दिया उन्होंने। दूसरी बात, कई बार एसडीएम से मुखातिब होकर चैम्बर में बैठ करके हम लोगों ने 10-5 जने मिल करके वार्ता किया, तो उन्होंने कहा कि ये सिविल का कोर्ट है, हमारा कोई अधिकार इसमें नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर नवीन प्रति में, खलिहान में, तालाब में एसडीएम का अधिकार नहीं है तो किसका अधिकार है? और हम जनता का रोक रखे हैं, इतना आक्रोशित है, कभी भी घटना हो सकती है, फिर भी हम अपनी जनता के यहाँ रोक रखे हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा करे की कोई जरूरत नहीं, कानूनी प्रक्रिया से नहीं देखा जाए। फिर भी कोई सुनवाई नहीं रही। क्या देवरिया वाला कांड देखना चाहता है सरकार, या मलिहाबाद वाला कांड देखना चाहता है सरकार? अभी प्रधान का कहना है कि भाई पब्लिक जो है बहुत ज्यादा आक्रोशित है, और जबकि अभी तक इस जो उक्त जमीन है उसका तो कोई मामला भी सिविल में नहीं, ऐसा है ना? नहीं, कोई सिविल मामला अभी तक तो उसका कोई कोर्ट केस भी नहीं है। और 18 की कार्रवाई भी चल रही है। एसडीएम तहसील का सूचना भी दें जब बाउंड्री बाल हो शुरू हुआ है, आश्वासन दिन के हम टीम भेज रहे हैं, कोई नहीं आवा। तो ये आप देखें, ये सारे के सारे फोटोग्राफ्स हैं और इसमें आपको दिख रहा है, ये हम आपको देखें विस्तार से सारे फोटो दिखा रहे हैं। ये फोटो है, ये सारी की सारी कार्रवाई के फोटो है, और ये उस जगह के फोटो है, उस जमीन के फोटो है। बाकायदा इन्होंने जो प्रधान ने अपनी ओर से इसमें दिया हुआ है कि ये जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की है, सारे के सारे कागज और डॉक्यूमेंट पेश किए हैं। तो ये देखिए, सारे कागज और डॉक्यूमेंट के सारे आप फोटोग्राफ्स देखें, और ये जितनी भी इन्होंने एप्लीकेशन दी, ये सारे के सारे, और उस जगह के फोटो खींच करके देखिए, कलर्ड फोटो यहाँ पे लगाए हैं इन्होंने अपनी एप्लीकेशन के साथ में और अपनी शिकायत के साथ में। तो जाहिर सी बात है, इतनी शिकायतें इतने ऊंचे लेवल पर दी जा रही है तो कुछ तो मामला रहा ही होगा। आखिर ये शिकायत गलत तो नहीं की जा रही है। और इसमें और सबसे बड़ी चीज है कि आप देखें कि एक आख्या लगी हुई है, ऑलरेडी एक आख्या लगी हुई है जिसमें इस जमीन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। इसमें देखिए, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल और तहसीलदार के मोहर और दस्तखत के साथ एक रिपोर्ट भी आप देख रहे हैं।
तो ये चीजें हैं, और यहाँ की जनता और यहाँ के जो है प्रधान इन चीजों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, इनकी लड़ाई। और आगे भी कुछ और प्रधान जी बताएंगे। जब कुछ संघर्ष चल रहा है, जहाँ तक जाएंगे तो देखा जाएगा। फिर अब अगली कोई अन्य तहसील की टीम भेज के सच्चाई की जानी जाए। अगर हम लोग दोषी ठहराया जाए तो हम लोगों को ऊपर जेल भेज दिया जाए। और अगर इनका कहना है कि अगर इनकी शिकायत गलत पाई जाए तो जो कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है वो कार्रवाई इनके खिलाफ भी की जाए। कि जो रिपोर्ट में लिखा है, गाटा संख्या 84, वर्तमान में यहाँ बाउंड्री बहाल हुआ है 29/12 के, और एक 253 गाटा संख्या समाज स्कूल चल रहा है प्राइवेट निजी, उन्हें के चचेरे भाई का। और बाकी खरिहान, चरागाह, तालाब, समतल जगह पड़ी है जिसमें वर्तमान में गेहूं बोआ हुआ है। और अगर जल्दी वर्तमान में अगर टीम जांच करे तो हमारी मौजूदगी में जांच करे, सही पावा जाते है या गलत पावा जाते है। अगर फसल कट जाए तो फिर कहें हम खाली कहन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फसल लगे होने के टाइम में ही जांच टीम आना चाहिए। फसल लगी है इस समय वह जांच की जाए कि जो चरागाह है, तालाब है और जो पक्के निर्माण है, पक्के निर्माण तो मान लीजिए इतनी जल्दी नहीं हटी है भाई, नहीं हटावा गए तो कह सकते। लेकिन जो वर्तमान में है गेहूं फसल इस समय जो बोई है वो तालाबन में यहाँ बोई है। करीब करीब 20 बीघा तालाब बोआ है बगता केरे सौतल झील में। यहाँ एक छुटपुट और नंबर गाटा संख्या जिनमें गेहूं बोआ है। अगर फसल कट जाए तो फिर उन लोग कहें कि हम नहीं जोते नहीं बोने, कौन सबूत हम जाने। इस समय टीम आके हम मौके पे जांच करें कि फसल को बोआ है, किसकी बोई है, तो जाहिर हो जाए सच्चाई। ये जो प्रधान जियालाल है उन्हीं के जमीनों के कब्जे की जो जमीनों की लड़ाई है, ये इनके खुद की जमीन नहीं है। ये अगर जमीनें छूटेंगी तो यहाँ की जनता के काम आएंगी, यहाँ के जो पब्लिक है ये उसके इस्तेमाल में आएंगी। तो जाहिर सी बात है इनकी लड़ाई सबके लिए है, पब्लिक के लिए है, और सरकारी जमीनों को बचाने की एक मुहिम है और उसके लिए इनका संघर्ष है। इस खबर को लेकर के बने रहेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की रोचक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जन सूचना टाइम्स के साथ बने रहें। हम आपको ऐसी ही रोचक खबरें दिखाते रहेंगे। तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।